जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष 2025 में रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, रमा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस समय व्रत की पालना की जाएगी और किस विधि से रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे सर्वोत्तम व्रत माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और कार्तिक मास में आने के कारण इस एकादशी का व्रत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 10:35 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 11:12 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सुबह सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमा एकादशी के व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो रमा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8:41 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप रमा एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। वैसे इस व्रत की पालना की दूसरी विधि भी है। उसके अनुसार आप द्वादशी तिथि में अर्थात 18 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह सूर्य निकलने के बाद कभी भी व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको रमा एकादशी व्रत की विधि को बताने जा रहे हैं कि किस विधि से ये व्रत रखा जाता है। तो कार्तिक मास में आने के कारण ये व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इस कारण पूरी श्रद्धा भावना से इस व्रत को रखना चाहिए क्योंकि एकादशी व्रत बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाला है। तो जिन भक्तों ने रमा एकादशी का व्रत रखना है उन्हें चाहिए कि कार्तिक मास की रमा एकादशी व्रत के दिन अर्थात 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। कोशिश यही की जानी चाहिए कि सुबह सूर्य निकलने से पहले आप जाग जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में गंगा जल मिलाया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग देरी से उठते हैं। कोशिश फिर भी यही होनी चाहिए कि जल्दी उठें और नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा कीजिए, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा कीजिए। तुलसी माता जी की पूजा इस महीने में वैसे भी सर्वोत्तम मानी जाती है, तो इस कारण तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से धूप दीप फल जल से आप पूरी श्रद्धा भावना से पूजा कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के श्री चरणों में, श्री राधा कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाए जाने चाहिए। तुलसी पत्र चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो जो भी गिरे हुए पत्ते हों आप उन्हें उठाकर भगवान के चरणों में चढ़ा सकते हैं या एक दिन पहले आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। वैसे तुलसी जी के जो पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं वो अपवित्र नहीं होते, वो भी पवित्र माने गए हैं क्योंकि तुलसी जी हमेशा ही पवित्र रहती हैं और 3 दिनों तक तुलसी पत्र पवित्र रहता है। तो आप भगवान जी के श्री चरणों में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। बाकी सभी जो फूल हैं उनके चढ़ाने से जो पुण्य फल मिलता है वो केवल तुलसी पत्र चढ़ाने से मिल जाता है। तो सुबह आपने पूजा आराधना करनी है, फिर आपने रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है या इसे आप सुन भी सकते हैं।
इसके पश्चात आप भगवान जी के नामों का जाप कीजिए, संकीर्तन कीजिए। आप चाहें तो इस समय आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आप बाकी किसी भी पुराण की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता या सुनता है उस पर भगवान सदा कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। इस कारण कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप ये कथा सुबह भी सुन सकते हैं और आप चाहें तो दिन में किसी भी समय सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सुबह इतना समय नहीं होता कि वो किसी भी पुराण की कथा को सुन सकें। तो ऐसे लोग जिनके पास सुबह समय नहीं होता वो सुबह केवल रमा एकादशी व्रत की कथा को सुनें। बाकी जब भी आपको दिन में समय मिले या सायंकाल में या रात्रि में आप श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुनिए। एकादशी तिथि के दिन हम भगवान के जितने भी नामों का जाप करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है और कार्तिक मास में यही फल काफी ज्यादा पुण्य फल देने वाला माना जाता है। तो भगवान के जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो, जो नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता हो, भगवान के उसी नाम का जाप कीजिए, उसी मंत्र का जाप कीजिए। सारा दिन भगवान को याद रखिए। सायंकाल में भी भगवान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह और शाम तुलसी जी के समीप दीपक अवश्य जलाएं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगली बात आती है कि रमा एकादशी व्रत के दिन क्या खाया जा सकता है। तो जो भक्त एकादशी के व्रत वाले दिन भोजन करना चाहते हैं वो एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन करना है तो एकादशी के व्रत वाला भोजन ही करना है, वो भी एक समय किया जाता है। अगली बात आती है कि रमा एकादशी व्रत के दिन रात्रि में मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करने से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मध्य रात्रि 12 बजे तक आप भगवान जी के नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, आप कथा पढ़ सकते हैं या कथा सुन भी सकते हैं। लेकिन जो लोग मध्य रात्रि 12 बजे तक जाग नहीं सकते तो जिस समय वो सोने लगें उस समय भगवान जी को याद कीजिए, भगवान जी के नामों का जाप कीजिए। अब आप सो जाएंगे तो आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी, क्योंकि जो सोते समय भगवान जी का नामों का जाप करते हुए सो जाता है उसे भी बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपने रमा एकादशी व्रत रखना है। अगली सुबह आपने रमा एकादशी के व्रत की पालना करनी है, जिसके बारे में पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो रमा एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी आपको दी गई है। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। आप फोन करना चाहें तो हमारा सेल फोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ भी हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देख सकती हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास की, जय रमा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।